भारत के मानचित्र पर झारखंड का नाम आते ही मन में घने जंगलों, झरनों, पर्वतों और समृद्ध जनजातीय संस्कृति की तस्वीर उभर आती है। लेकिन इस धरती की कहानी केवल प्राकृतिक सौंदर्य की नहीं है, ये कहानी है संघर्ष की। ये गाथा है उन लोगों की जिन्होंने अपने अस्तित्व और स्वाभिमान के लिए दशकों तक लड़ाई लड़ी। झारखंड राज्य आज एक सशक्त युवा के रूप में खड़ा है, पर इसके पीछे वो लंबा इतिहास छिपा है जिसमें अनेकों नाम और चेहरों की आहुति शामिल रही। दरअसल आदिवासी बहुल ये क्षेत्र सदियों से अपनी अलग संस्कृति, परंपरा और भाषा के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन लंबे समय तक एकीकृत बिहार का हिस्सा होने के कारण यहाँ के लोगों को अपनी पहचान, संसाधनों और अधिकारों से वंचित रहना पड़ा। जंगलों से घिरे इस भूभाग में कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक और यूरेनियम जैसे खनिजों की भरमार थी, लेकिन इनका लाभ यहाँ के मूल निवासियों तक पहुँच नहीं पाया। सरकारी नीतियाँ और विकास योजनाएं अक्सर इस क्षेत्र तक आते आते दम तोड़ देती थी। आदिवासियों की भूमि छीनी जा रही थी, जल जंगल जमीन पर बाहरी लोगों का कब्जा बढ़ रहा था और स्थानीय लोगों की आवाज अनसुनी रह जाती थी। ऐसे में अलग राज्य की मांग केवल राजनीतिक नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकता थी। ये मांग थी सम्मान की, अस्तित्व की और आत्मनिर्भरता की। अब अक्सर जब झारखंड आंदोलन की चर्चा होती है तो लोगों के मन में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और जयपाल सिंह मुंडा जैसे कुछ बड़े नाम ही गूंजते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे सपूत थे जिनकी मेहनत, संघर्ष और बलिदान के बिना ये सपना कभी साकार नहीं होता। तो आइए जानते हैं उन अनसुने नायकों की कहानी जिन्होंने अपने जीवन को इस राज्य की पहचान बनाने में समर्पित कर दिया। N.E. होरो। दरअसल झारखंड आंदोलन के शुरुआती दौर में जब जयपाल सिंह मुंडा की अगुवाई में ये आंदोलन उफान पर था, तब 1963 में झारखंड पार्टी के कांग्रेस में विलय के बाद इसकी लौ धीमी पड़ गई। लेकिन उसी समय 31 मार्च 1925 को जन्मे N.E. होरो ने इस बुझती चिंगारी को फिर से प्रज्वलित कर दिया। वे बेहद साहसी और निडर नेता माने जाते थे जो अपनी बात पर अडिग रहते थे। जब जयपाल सिंह ने पार्टी का विलय किया तब होरो ने झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित किया और हजारों आदिवासियों को इसमें जोड़ा। वे खूंटी लोकसभा से 2 बार सांसद और कोलेबीरा से विधायक रहे। 1968 में उन्होंने बिहार सरकार में योजना एवं जनसंपर्क मंत्री और फिर शिक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। A.K. राय। पूर्वी बंगाल के राजाशाही जिले में जन्मे A.K. राय मूलतः केमिकल इंजीनियर थे, लेकिन जब उन्होंने धनबाद के कोयला मजदूरों की पीड़ा देखी तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर आंदोलन का रास्ता चुना। कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की दुर्दशा और माफियाओं के अत्याचार ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। वे विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के साथ मिलकर झामुमो की स्थापना में जुड़े, लेकिन बाद में अलग होकर मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया। A.K. राय मजदूर वर्ग की आवाज बन गए। वे 3 बार धनबाद से सांसद और 3 बार सिंदरी से विधायक चुने गए। निर्मल महतो। 25 दिसंबर 1950 को जन्मे निर्मल महतो ने बहुत ही कम उम्र में अपनी राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। 1980 में झामुमो से जुड़ने के बाद वे मात्र 3 वर्षों में पार्टी के अध्यक्ष बन गए। वे गैर आदिवासी होते हुए भी झारखंड आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल थे। उन्होंने युवाओं को जोड़ने के लिए ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की स्थापना की, जो आगे चलकर आंदोलन की धड़कन बन गया। निर्मल महतो मानते थे कि केवल राजनीतिक लड़ाई से नहीं बल्कि युवा शक्ति से भी राज्य निर्माण संभव है। दुर्भाग्यवश मात्र 37 वर्ष की उम्र में ही उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी झारखंड की राजनीति में जीवित है। बागुन सुम्ब्रुई। पश्चिम सिंहभूम जिले के एक छोटे से गांव भूता में 1924 में जन्मे बागुन सुम्ब्रुई ने गरीबी और संघर्ष के बीच अपने जीवन की शुरुआत की। दर्जी का काम करते हुए भी उन्होंने अपने समाज के लिए सोचने का सिलसिला नहीं छोड़ा। 22 साल की उम्र में अपने गांव के मुंडा बने और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। जयपाल सिंह मुंडा के बाद उन्होंने झारखंड पार्टी की कमान संभाली और कोल्हान क्षेत्र में झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी।
वे 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रहे। लाल रणविजयनाथ शाहदेव। गुमला के पालकोट में नागवंशी परिवार में जन्मे लाल रणविजयनाथ शाहदेव अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग नेता थे। उन्होंने 4 दशक तक वकालत की और साथ ही झारखंड आंदोलन के लिए नारे और गीत लिखे, जो आंदोलन की आत्मा बन गए। वे झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे और जन जागरण में उनकी भूमिका अहम थी। उनका मानना था कि झारखंड केवल भौगोलिक इकाई नहीं, यह आत्मा की पुकार है। डॉक्टर बीपी केशरी और डॉक्टर रामदयाल मुंडा। अब देखिए, झारखंड आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं था, यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी था। डॉक्टर बीपी केशरी और डॉक्टर रामदयाल मुंडा इस बौद्धिक मोर्चे के अगुवा थे। डॉक्टर केशरी रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और उन्होंने झारखंड की पहचान को साहित्यिक और वैचारिक रूप दिया। वहीं पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने झारखंड की जनजातीय संस्कृति, भाषा और साहित्य को वैश्विक पहचान दिलाई। वे अपने लेखों, कविताओं और भाषणों के माध्यम से लगातार अलग राज्य की मांग को स्वर देते रहे। उन्होंने झारखंड को केवल राजनीतिक परिभाषा ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आत्मा भी दी। शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो। 11 जनवरी 1944 को जन्मे शिबू सोरेन, जिन्हें गुरुजी कहा जाता है, झारखंड आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। उन्होंने 4 फरवरी 1970 को विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। इस पार्टी का उद्देश्य था अपना राज्य, अपने अधिकार। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में कोयला मंत्री रहे। वहीं विनोद बिहारी महतो, जिनका जन्म 1923 में धनबाद के बालीपुर में हुआ था, कोयला मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने माफियाओं और रंगदारों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत किया। उनके संघर्ष ने राज्य आंदोलन को नई ऊर्जा दी। जयपाल सिंह मुंडा। 1938 से 1939 में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का गठन करने वाले जयपाल सिंह मुंडा को झारखंड आंदोलन का पिता कहा जाता है। वे पहले भारतीय हॉकी कप्तान थे जिन्होंने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने 1952 में झारखंड पार्टी की स्थापना की और अलग राज्य की मांग को राजनीतिक रूप दिया। अब गौरतलब है कि झारखंड आंदोलन केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, यह आत्मसम्मान की लड़ाई थी। इन सभी नेताओं ने अपने अपने तरीके से इस संघर्ष में योगदान दिया। किसी ने नारे दिए, किसी ने संगठन बनाए, किसी ने विचारों से चेतना जगाई, तो किसी ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन का नेतृत्व किया। आज जब झारखंड अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है, तो ये जरूरी है कि उन सभी ज्ञात और अज्ञात नायकों को याद करें जिनके बलिदान ने इस राज्य को जन्म दिया। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।